नमस्कार। मेरा नाम है मार्गदर्शक पंडित आदित्य कश्यप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं शोध भारत पर एकादशी व्रत कथा। एकादशी व्रत कथाएं। आइए तो आज एक और एकादशी की व्रत कथा लेकर के मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं। अभी आज मैं आपको सुनाऊंगा निर्जला एकादशी की व्रत कथा और थोड़ा सा व्रत के विषय में भी बताऊंगा। निर्जला एकादशी जो नाम से ही विदित है कि ये एकादशी जल के बिना रही जाती है, यानी इस एकादशी में अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है। ये एकादशी उन सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है जो महीने में 2 बार आती है। जो व्यक्ति पूरे वर्ष कोई एकादशी का व्रत नहीं रह सकते, वो यदि इस एकादशी का व्रत रहें तो उन्हें सभी एकादशियों का लाभ मिल जाता है और इस एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से भी आपको सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो आइए श्रवण करते हैं, सुनते हैं इस एकादशी की व्रत कथा। एक बार भीमसेन जी व्यास जी से मिले। भीमसेन जी ने बोला कि मैंने ये देखा है कि मेरी माता, मेरे भाई और मेरे और भी जो रिश्तेदार हैं वो महीने में पड़ने वाली दोनों एकादशियों में अन्न नहीं ग्रहण करते, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। उन्होंने व्यास जी को बताया कि मेरे पेट में एक अग्नि है जो कभी शांत नहीं होती और मुझे हमेशा भोजन की आवश्यकता रहती है। मैं अन्न का एक भी दाना अगर मुझे थोड़ी देर तक ना मिले तो मैं कमजोर होने लगता हूं और मेरी अग्नि बहुत तेज प्रज्वलित होने लगती है। व्यास जी ने बोला कि भीमसेन, अगर तुम एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करोगे तो तुम्हें महापाप लगेगा। तुम्हें महीने में पड़ने वाली दोनों एकादशियों में अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अपने बंधुओं, भाई बंधुओं के साथ तुम्हें भी इस व्रत का पालन करना चाहिए। भीमसेन जी ने बोला, देखिए व्यास जी, मुझसे तो यह होगा नहीं, मेरे लिए पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मैं भूखा रह नहीं सकता। अच्छा, भीमसेन जी क्या थे, थोड़े बलिष्ठ थे, बड़े थे, शरीर बड़ा था, ताकतवर थे, तो उनको भोजन थोड़ा लगता भी ज्यादा था। यहाँ भी आज भी देखा होगा आपने, जो थोड़े बलिष्ठ बड़े होते हैं उनको भोजन थोड़ा ज्यादा लगता है। और भीमसेन जी भी खाते ज्यादा थे और कहते हैं उनके पेट में एक अग्नि थी जो कभी शांत नहीं होती थी, इसलिए उनको हमेशा भोजन लगते रहता था। तो भीमसेन जी ने बोला, भाई मैं दान करता हूँ, पूजन करता हूँ, पाठ करता हूँ, हवन यज्ञ भी करता हूँ, हर चीज करता हूँ, जितने अच्छे कार्य हैं वो सब करता हूँ, लेकिन उपवास मुझसे नहीं पाता भैया। तो व्यास जी ने बोला कि फिर तो तुम पाप के भागीदार हो जाओगे और एकादशी को सब व्रत करते हैं, तुम नहीं करते हो, इसका तो भाई कोई सोल्यूशन नहीं। भीमसेन जी ने बोला, नहीं नहीं प्रभु, मुझे तो कोई उपाय तो बताइए ताकि मैं भी इस एकादशी में अन्न खाने के पाप से भी मुक्त हो जाऊं और एकादशी के व्रत की जो फल है वो भी मुझे मिल जाए। व्यास जी ने बोला, देखो भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा स्वयं मुझे बताया गया एक उपाय मेरे पास है। वैसे तो शास्त्रों में भी बहुत सारे उपाय बताए गए, लेकिन शास्त्रों में भी इस उपाय को सर्वोत्तम उपाय बताया गया है और भगवान श्री हरि ने स्वयं मुझे इस उपाय के विषय में बताया है। भीमसेन जी बोले, व्यास जी मुझे तुरंत बताइए इस उपाय के विषय में, मैं इस उपाय को जरूर करूं। तो व्यास जी बोले, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। यदि इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक व्यक्ति अन्न और जल दोनों का त्याग करता है तो उसे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। और जो इस एकादशी में मेरा ध्यान करता है, पूजन करता है, मैं उससे अति प्रसन्न होता हूं और इस संसार में उसका जीवन समाप्त होने के बाद मैं स्वयं उसको लेने के लिए आता हूं। उसे यमदूत परेशान नहीं करते हैं, उसे स्वयं मैं लेने आता हूं। भगवान श्री हरि विष्णु ये व्यास जी को बोल रहे हैं कि मैं स्वयं उस व्यक्ति को लेने आता हूं और अपने लोक लेकर के जाता हूं और उसको इस सांसारिक जीवन से मुक्ति मिल करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीमसेन जी ये सुन के बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बोला, ये व्रत इतना फलदायी है तो क्यों ना मैं इस व्रत को करूं। व्यास जी ने बोला, बिल्कुल, और यदि इस व्रत को करने वाला जो व्रती है वो लोगों को जल का दान करे, यानी जो प्यासे उनको जल पिलाए, ऐसा नहीं जिनका व्रत है उनको जबरदस्ती जल पिलाए, जिनका व्रत इत्यादि नहीं है उनको जल इत्यादि पिलाए, जो प्यासे लोग हैं, भोजन इत्यादि कराए, यज्ञ करे, हवन करे, पूजन करे, मेरे नाम का स्मरण करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करे, मैं उस व्यक्ति से इतना प्रसन्न हो जाता हूं कि उसके रहते हुए इस जीवन में, इस पृथ्वी पर
इस भूलोक पर, मृत्यु लोक पर मैं उसको कोई कष्ट आने नहीं देता हूं। मेरी कृपा सदा उस पर बनी रहती है और इस लोक पर उसका जीवन, उसका समय समाप्त होने के बाद मैं पुष्पक वमान लेकर के स्वयं उसके पास आके उसे अपने लोक में लेकर के चला जाता हूं। भीमसेन जी ने सुना और वो बहुत प्रसन्न हुए और बहुत एक्साइटेड हुए। उन्होंने बोला, मैं तो ये व्रत जरूर करूंगा व्यास जी, और मैं अपने सभी पापों से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा कहने के पश्चात उन्होंने व्यास जी को नमस्कार किया और जाकर के निर्जला एकादशी का व्रत किया और सब पापों से मुक्त हो गए। इसीलिए कहीं कहीं पर इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। वैसे तो इसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही प्रख्यात और बड़ी एकादशी के स्वरूप में मनाई जाती है। सभी प्रदेशों और प्रांतों में अलग अलग नाम और तरीके से इस एकादशी का व्रत लोग करते हैं। जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं, असमर्थ हैं, अस्वस्थ हैं, वे इस दिन चावल का भोजन बिल्कुल ना करें। बिल्कुल भी चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी, किसी भी एकादशी में चावल खाने से महापाप लगता है। इसलिए यदि आप व्रत नहीं कर सकते, भगवान श्री हरि का ध्यान कीजिए, पूजन कीजिए, इस कहानी को सुनिए और सुनाइए। यदि आप सुनाने में असमर्थ हैं तो मेरी कही हुई इस कहानी को दूसरों को फॉरवर्ड कीजिए, थोड़ा पुण्य मुझे भी मिल जाएगा, क्योंकि ये कहानी मेरे द्वारा सुनाई गई जितने अधिक लोगों के पास जाएगी, मुझे पुण्य लाभ मिलेगा और आप उन्हें भेज रहे हैं तो आपको भी इसका पुण्य लाभ मिलेगा। तो आइए श्री हरि विष्णु का नाम लेते हैं और निर्जला एकादशी व्रत करने का संकल्प लेते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।